सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले मैट्राइसेस, ये एनडीए के बेस्ड, मतलब एनडीए या फिर कोई भी अदर अगर एंट्रेंस की तैयारी करो तो बेसिकली ये सब जो है मेन टॉपिक्स आते हैं उसमें। सो हम आज मैट्राइसेस पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बेसिक बता देता हूँ। मैट्राइसेस आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं वापस से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो मेन टॉपिक्स है वो सारे कवर्ड है, बट मैट्राइसेस के बारे में मैं बेसिकली बता देता हूँ। तो समझो अगर ये ए मैट्राइसेस है तो ये जो स्टैंडिंग लाइन से रहती है उनको कॉलम्स बोलते हैं, और जो स्लांट राइट हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको हम बेसिकली रोज बोलते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं तो मैं आज वो बताता हूँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कितने होते हैं। तो बेसिकली होता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है पता है? खाली रो मैट्रिक्स में खाली रो होंगे, इसमें कोई भी कॉलम नहीं होगा। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कंटेन ओनली कॉलम, इसमें कोई रो नहीं होगा और इसमें सिर्फ कॉलम होंगे। आप देख सकते हो ओनली कॉलम। और जो रो मैट्रिक्स है उसमें खाली रो होंगे। ठीक है। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नल मैट्रिक्स। और एनिमल्स जो एलिमेंट्स रहेंगे ना वो सारे जीरो रहेंगे। ठीक है। इक्वल टू नहीं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स में वो सारे जीरो रहेंगे। फिर आते हैं हम सिंगलेटॉन मैट्रिक्स पे। जैसा उसका नाम है वैसे हम समझ सकते हैं कि सिंगल लेटॉन है, मैट्रिक्स है, तो मतलब कोई भी एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। अ मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है ए इज इक्वल टू वन। यहाँ हम बोल भी सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ओनली टू। खाली इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए बी सी डी, बट खाली सिंगल एलिमेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम सिंगलेटॉन मैट्रिक्स। फिर हम आते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है हैविंग अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसमें जो है अगर दो कॉलम है तो दो रो होने चाहिए। इफ़ रो इज़ रिप्रेजेंट एज एम एंड कॉलम इज़ रिप्रेजेंट एज एन, तो एम इज इक्वल टू एन। मतलब अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे, अगर रो 3 है तो कॉलम भी 3 होगा। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स होते तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी आएंगे अपने डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है। तो हम देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल हो सकता है आप देख सकते हो, आपको पता होगा डायगोनल क्या होता है। सो बेसिकली कोई भी स्क्वायर है उसका जो डायगोनल होता है, तो इसमें जो है ना डायगोनल जो रहेगा ना वो डायगोनल में नंबर रहेंगे, कोई भी एलिमेंट्स हो सकती है, बट बाकी जितने भी रहेंगे वो सब जीरो रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। इसको मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। इफ एग्जांपल देख सकते हो, ये एक ए मैट्रिक्स है और बाकी सब जीरो है बाकी, बट जो डायगोनल है डायगोनल में एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे 1 2 3, ये किस में आता है? ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके। नीचे उसी का एग्जांपल है, आप देख सकते हो, बी एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे A1 A2, और ये जो दूसरा रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। बाकी डायगोनल, ओनली डायगोनल जो रहेगा वो कंटेन करेगा कोई भी एलिमेंट। तो अभी हमने देखा आइडेंटिटी में, अभी हम देखने वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो याद रखना। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो ये जो है इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जो डायगोनल जो रहेगा ना, डायगोनल वो 1 रहेगा और बाकी सब 0 रहेगा, और इसको है ना आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना याद रखना, आइडेंटिटी है, स्टार्टिंग में आए तो इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। डायगोनल जो रहेगा वो 1 रहेगा, बाकी सब एलिमेंट जो रहेंगे वो 0 रहेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स। अब आते हैं हम स्केलार मैट्रिक्स पे। ठीक है। स्केलार मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी समझो स्केलार मैट्रिक्स में क्या होता है पता है क्या? आप कंफ्यूज मत होना स्केलार और स्क्वायर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो जो डायगोनल रहेगा ना वो सेम रहेगा, वो किस में होगा? स्केलार मैट्रिक्स में होगा। स्केलार मैट्रिक्स में जो डायगोनल रहते हैं, जैसे ये -1 है, सारे -1 होंगे, ये 3 है तो 3 ही होंगे, और अगर समझो 2 है तो यहाँ 1 1 डायगोनल जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में -1 था तो ये भी -1, ये भी -1 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये -1 है, -2 है, -3 है, ऐसा नहीं होगा। जो जो डायगोनल्स में जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सेम है तो वो आएगा स्केलार मैट्रिक्स में। अब हम आते हैं सब मैट्रिक्स में। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने अगर सेट आपने पढ़ा होगा, सेट सबसेट, तो वैसा ही होता है सब मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अ omitting some rows or columns or both from a given m into n matrix।
A is called a submatrix of A as a conventions. The given matrix A is called is also taken as a submatrix of A. मतलब कोई भी कॉलम या फिर रो अगर आप एलिमिनेट करते हो किसी भी मैट्रिक्स से, तो जो भी बचेगा वो सब मैट्रिक्स होगा पहले वाले मैट्रिक्स का। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप मैं एग्जांपल देते थे, जैसे ए आप दे सकते हो ए इज इक्वल टू, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अगर ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें से एलिमिनेट कर देता हूँ, जैसे ये चीज़ मैंने एलिमिनेट कर दी यहाँ से, और ये जो रो है वो एलिमिनेट कर दिया, मतलब एक कॉलम एक रो जो है एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा मुझे, मेरे पास ये मैट्रिक्स बचा। जैसे मैं ये लिख सकते हो 1 2 4 5, तो ये जो होगा वो सब मैट्रिक्स होगा। अभी समझा आपको, ये जो था ये मैट्रिक्स था, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स था, और ये जो बनेगा, ये जो दूसरा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या रहेगा, वो सब मैट्रिक्स होगा। बस ये इतना ही है इसमें। अब हम आते हैं, अभी हमने सब मैट्रिक्स भी देख लिया, तो अब हम आते हैं अपना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है क्या, बेसिकली इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कई बार, बट ये बहुत ही ईजी है बेसिकली, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो नीचे जो जितना भी ऊपर रहेगा, ये आप देख सकते हो जो ट्रायंगल बना है, मतलब ये जो एलिमेंट रहेंगे ना वो ज़ीरो होंगे, मतलब नीचे जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ज़ीरो से, अगर वो नीचे की साइड है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर समझो ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे ये 3 एलिमेंट है जो नॉन ज़ीरो है, बाकी ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये जो 3x3 के मैट्रिक्स में आप देख सकते हो ये जो है वो ज़ीरो है, तो ये क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उल्टा होता है, जो ज़ीरो का ट्रायंगल जो रहता है वो ऊपर फॉर्म करता है, आप देख सकते हो ये जो है ये फॉर्म हुआ, और यहाँ एक ज़ीरो है, मतलब ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो यहाँ ऊपर के साइड ज़ीरो है, मतलब यहाँ जो ज़ीरो है वो जो एलिमेंट्स है वो ऊपर है, और बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स है जो नॉन ज़ीरो है वो नीचे है, तो ये होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम आते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो टू मैट्रिक्स जैसे कि ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़, ये दो कोई भी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स 2 × 2 का अगर है तो वो 2 रो और 2 कॉलम का ही मैट्रिक्स होगा, अगर दूसरा वाला, तो हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे अगर इसके 2 रो 2 कॉलम है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 2 रो 2 कॉलम मतलब 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर ये 2 3 का होगा, अगर ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है समझो, और ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो पहला क्या आता है, दे शुड बी ऑफ अ सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। कोई भी अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, AB10, हमको AB पता नहीं है, बट अगर ये दूसरा जो दूसरा है वो अगर इसके इक्वल है तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो 0 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 1 1 करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, देखो इक्वल की साइन है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं A = 1 और B = 6, A = 1 B = 6, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम देखने वाले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ये ध्यान रखना है इसमें कोई डिवीजन नहीं आता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं आता है। ये सारे टॉपिक्स अभी हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो हम पहले आते हैं अभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिसेस का अगर आपको एडिशन करना है, ठीक है, अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर को एक मैट्रिक्स समझो 2/3 का है, हाँ, 2 रो 3 कॉलम्स का है, और दूसरा है वो 3 × 3 का है, तो ये एडिशन नहीं होगा। ये मैट्रिक्सेस का एडिशन कभी नहीं हो सकता। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या आता है, दे मस्ट बी ऑफ अ सेम ऑर्डर। जैसे एग्जांपल दिया है M11 M12 M21 M22, ठीक है, और जो दूसरा है जो दूसरा मैट्रिसेस है वो है
n11 n12 n21 एंड n22। तो एडिशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी कैसे होगा पता है आपको? जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रहेंगे ना उसको ऐड कर देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। m11 प्लस n12 मतलब इसको इसके साथ प्लस करना चाहिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, मतलब जिसके साथ जो करस्पॉन्डिंग है ना वो हमको डायरेक्ट प्लस करना है। जैसे m11 प्लस n11, देखो आप देख सकते हो m11 प्लस n11, m12 प्लस n12, आप देख सकते हो n12 प्लस n12। ऐसे ही हमको नॉर्मल एडिशन करना है दो मैट्रिक्स का, उसके जो करस्पॉन्डिंग रहेंगे वो हमको ऐड कर देना है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशंस क्या होते हैं, ठीक है? तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव आपने बहुत सारे लॉस पढ़े होंगे पहले भी 10th 9th में, तो मैं एक और बार बता देता हूँ। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? जो भी मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ए प्लस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। मतलब एडिशन ऑफ ए प्लस एडिशन ऑफ बी करेंगे हम तो वो इक्वल किसके रहेगा? एडिशन ऑफ बी मैट्रिक्स प्लस एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स ही रहेगा। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है? ए प्लस बी का मैट्रिक्स बना के आप सी के साथ ऐड करो या फिर बी प्लस सी का मैट्रिक्स बना के आप ए के साथ ऐड करो, आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है? तो ये इसलिए बोला जाता है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आप कोई भी एक मैट्रिक्स को अगर आप नल के साथ, नल मैट्रिक्स के साथ, मतलब आप मैंने जो पहले बताया था जिनके एलिमेंट सारे ज़ीरो हों उनके साथ अगर ऐड करते हो तो आपको ए ही मिलेगा। या फिर आप ए को नल के साथ ऐड करो या फिर नल मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, आपको आंसर ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। सो हियर नल मैट्रिक्स ज़ीरो इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ, नल मैट्रिक्स के साथ, अगर हम नॉर्मल मैट्रिक्स के साथ अगर नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वो जो नल मैट्रिक्स है उसको तभी क्या बोलेंगे? हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है? तो हम ये कुछ और प्रॉपर्टी है जैसे ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मिलेगा। सिंपल है, लॉजिक की बात है। प्लस है यहाँ माइनस है तो ऑब्वियस माइनस हो जाएगा, और ए जब माइनस अगर कट जाएगा तो नल मैट्रिक्स ही बचेगा ना। तो अगर माइनस ए प्लस ए है तो भी ये नल मैट्रिक्स बनेगा, लॉजिक की बात है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ मैट्रिक्स एडिशन फॉलो अ कैंसिलेशन लॉ। मैट्रिक्स जो एडिशन जो रहता है, मैट्रिक्स एडिशन वो जो रहता है कैंसिलेशन लॉ जो है फॉलो करता है। जैसे ए प्लस बी इजिकल टू ए प्लस सी है तो ए एक कैंसिल हो जाता है। अगर जो एलिमेंट है ए अगर वो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा, ठीक है? ए कैंसिल हुआ, बीच में इक्वल है, ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस सी होता है बराबर। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए प्लस बी इजिकल टू ए प्लस सी है तो ए कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों ए के एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, मतलब बी इजिकल टू सी हो गया बराबर। बी प्लस ए इजिकल टू सी प्लस ए है, एलिमेंट ए जो ए एलिमेंट है वो कौन सी साइड है? राइट साइड है, मतलब क्या होगा? राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? बी इजिकल टू सी। तो ये हो गया हमारा जितने भी प्रॉपर्टीज है एडिशन ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वो हो गए। अब हम जल्दी से आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस पे। सो हम देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ अ टू गिवन मैट्राइसेस मस्ट बी सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैट्राइसेस का जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में एक बार ये केस चल जाता है, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन द ऑर्डर जो होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है? जैसे ए है 2/2 का मैट्रिक्स से माइनस करेंगे हम, बी 2/2 के मैट्रिक्स से हम आराम से माइनस कर सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हो अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है तो आराम से माइनस कर सकते हैं। जैसे ऐड करते थे, जैसे ये 1 - 1 4 - 2 3 - 7 - 3, ये ऐसे जो करस्पॉन्डिंग जैसे एडिशन हो रहा था वैसे यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। कोई चेंजेस नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है? अब हम आते हैं स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो अभी मैं बता देता हूँ। स्केलार मतलब क्या होता है? कोई भी एक मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलार बोलते हैं। मतलब ये के जो है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है? इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलार के, एक के साथ मल्टीप्लाई किया, देन ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय के। मतलब स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट के साथ के जो है, जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसके साथ के मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा। जैसे के 2k 6k 4k 8k 9k एक्सेट्रा, ठीक है? इतना समझा? अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलार मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
क्या क्या है, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब बेसिकली आपने बहुत सारे लॉज पढ़े रहेंगे 12th स्टैंडर्ड में, अगर आप एंट्रेंस या फिर कोई भी मैट्रिक्स की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये जो है लैम्बडा ए प्लस बी, तो बेसिकली लैम्बडा मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नॉर्मल मैट्रिक्स, मतलब कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझो ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी कांस्टेंट के साथ। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई भी कांस्टेंट ये पूरे एलिमेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई, प्लस इसके साथ इसके, तो ये बहुत ही ईजी जो है लॉ है। यहाँ जैसे कांस्टेंट है, यहाँ पूरा मैट्रिक्स है, तो दो कांस्टेंट है तो मैट्रिक्स दोनों में बट जाएगा, ठीक है, और दोनों का एडिशन होगा बेसिकली। उसके बाद आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एसोसिएटिव लॉ आप देख सकते हो, लैम्बडा और एक दूसरा कांस्टेंट है ए के साथ, तो हम इसको ऐसे दो वेज में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और वैसे ही यहाँ भी है, तो ये बहुत एकदम इजी समझने वाली बात है, आप पॉज करके देख भी लेंगे एक बार तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस पे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस पे आते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, इन दिस वी मल्टीप्लाई द एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय एलिमेंट ऑफ ईच रो इन द सेकेंड मैट्रिक्स। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये क्या लिखा है, ठीक है। एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद या फिर कोई भी वीडियो देखने के बाद आपको ये एक बार प्रैक्टिस करना ही है। जब तक आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको आपने एक दो बार कर लिया, आपको लगेगा हाँ आता है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 2/2 ईजी रहता है, बट जैसे आप 3/3 या उससे बड़े मैट्रिक्स पे आप जंप करते हो तो वो बहुत ही हार्ड पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इन द फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द एक एलिमेंट, मतलब ये समझो दो मैट्रिक्स है, हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है बराबर, तो हम क्या करेंगे पता है, ये जो फर्स्ट इसका रो है, फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिसेस के सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो फर्स्ट, वापस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो 1 है, आपने देखा ये 1 2 3 4 और ये 4 3 2 1, ठीक है, बेसिकली ये लिखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है बराबर, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, प्लस बाय डिफ़ॉल्ट प्लस आएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आया बराबर। आपको एक ही नंबर को बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है, मतलब 1 4 के साथ, 2 2 के साथ आया 4 बराबर। यहाँ 3, अभी हम ये एक एलिमेंट ही हुआ है, मतलब ये एक ही हुआ है ना, अभी हमको ये भी बाकी है, तो 1 3 3 आया, 2 1 ज़ा 2 आया, बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस, और यहाँ नीचे आएंगे, सो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। वैसे ही ये वापस ये वाले कॉलम के साथ होगा, मतलब 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो हमको क्या मिलेगा 8/20 5/13। आप देख सकते हो, आपको जो पहला मैट्रिक्स रहेगा ना उसके राइट साइड में जाना है, और जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसके डाउन साइड में जाना है, मतलब ये ऐसा जाना है और ये ऐसे जाना है, जैसे मैंने यहाँ और यहाँ बताया था, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के। सो द मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 इंटू ए है, मतलब अगर ए मैट्रिक्स, अगर आप मैंने बोला ए मैट्रिक्स समझो 2 इंटू 3 का है, मतलब 2 रो 3 कॉलम का है, और दूसरा मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का है, तो ये जो है मल्टीप्लाई आराम से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी इक्वल टू बी ए होगा, समझा, मतलब ये इक्वल होगा तो भी चलेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल ही हो। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब 2 3 भी हो सकता है, और 3 इंटू 2 या फिर 1 इंटू 2 कोई भी मैट्रिसेस के साथ इजीली ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। खाली आपको इतना याद रखना है, या आपको यहाँ से राइट साइड जाना है और यहाँ से डाउन साइड जाना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी का इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, सिंपल, अगर ये b प्लस ए का एडिशन है दो मैट्रिसेस, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तीसरे जो तीसरा मैट्रिक्स रहेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल ए बी प्लस बी सी, मतलब आप
बी प्लस सी का एडिशन करके अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हो, इससे अच्छा आप ए बी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो किसको, सी बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, सिंपल। तो वही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन देयर ऑर्डर इज सेम देन, अगर सबका ऑर्डर सेम है तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव तब होगा जब इनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम सी से करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा जितना हम बी सी का जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा अगर हम ए से करेंगे, ठीक है। तो इतना है आपको याद रखना है। ये जितने भी नोट्स हैं, ये सब हैंड रिटन नोट्स हैं और ये मैं जो है टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और इसकी जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आसानी से जाके इंस्टॉल, मतलब जो डाउनलोड है वो मार सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर इशू आता है डाउनलोड के टाइम तो आप कमेंट कर देना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पहले वाले की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्राइसेस है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये 2-3 बार जो है एनडीए के इसमें पूछी जा चुकी है, और बहुत सारे एंट्रेंस क्वेश्चंस में ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ़ ए बी इज़ नल, इफ़ ए बी, जो ए बी का जो है वो नल है, नल मैट्रिक्स के बराबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए और बी इज़ नल मैट्रिक्स और बोथ आर नल मैट्रिक्स। अगर समझो ए बी कोई भी एक मैट्रिसेस है, समझो ए और इसका बी के साथ, अगर ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन अगर नल आता है, नल मैट्रिक्स आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि या फिर ए मैट्रिसेस पूरा ज़ीरो होगा या फिर बी जो मैट्रिसेस है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ज़ीरो होगा, ठीक है, या फिर दोनों ज़ीरो होंगे, ऐसी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसे आपको याद रखना है। अब हम आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। अब मैं बता देता हूँ व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं सही बताऊँ, जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, बट ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम, मतलब जो रो है, देखो आप देख सकते हो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जब इसका ए डैश निकलेगा, ए डैश बोल सकते हो या फिर ए टी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको अगर एग्ज़ाम अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे या फिर बेसिकली अगर एंट्रेंस की कोई बुक ली होगी आपने, तो उसमें ए टी दिया हुआ या फिर ए डैश हुआ है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। ए डैश बोलो या फिर ए टी बोलो, तो ए टी और ए डैश बोलोगे ना, तो जब ये 1 2 3 4 है ना, तो ये जो कॉलम देख रहे हो वो रो में हो जाएगा, मतलब ये 1 और जो 3 ऊपर आ जाएगा और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और 4 का 4 इधर ही रहेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जो रो था वो कॉलम हो गया, सॉरी जो कॉलम था वो रो हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हो वहीं एक दूसरा एग्जांपल भी है, जहाँ देखो 1 2 3 देखो 1 3 5 था, ये कॉलम था, ये पूरा रो हो गया 1 3 5, और 2 4 6 जो कॉलम था वो पूरा सेकंड रो हो गया 2 4 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ डैश आ गया। ओके, ये याद रखना। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी वो देख लेते हैं। अब देखो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोज, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, डैश की साइन को बोलते हैं ट्रांसपोज, यहाँ टी भी लिख सकते हो या फिर ट्रांसपोज ऐसा डैश भी मार सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज किया तो रो का कॉलम हो गया, तो अगर वापस हम इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो वापस कॉलम में मतलब पहले जैसा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा। बेस सिंपल है। देखो अगर आप वापस आप देख सकते हो, अगर आप रो का कॉलम करते हो और वापस इसका अगर वापस आप वैसा का वैसा वापस कर रहे हो तो बेसिकली ए मैट्रिक्स ही मिलेगा, बस उतना ही है। अगर आप ए प्लस बी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ए प्लस बी का द होल आप ट्रांसपोज करते हो तो आप बोल सकते हो कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे ना तो भी आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगा। आप एक काम करो, ए कोई भी दो मैट्रिसेस लो, ठीक है, और ए प्लस बी का उनको दोनों को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज लो, और एक को ए ट्रांसपोज लेके बी ट्रांसपोज लेके ऐड करो, आपको वही वैल्यू मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लिख सकते हो, अगर आप ट्रांसपोज करके फिर आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो या फिर मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर ट्रांसपोज लो, एक ही बात होती है। ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गेट के हिसाब से, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन से।
तो ए बी का अगर ट्रांसपोज करोगे मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना मल्टीप्लिकेशन में अगर ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो होगा बी ट्रांसपोज ए। इसमें ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी है तो उसका बी ए हो जाएगा, देख रहे हो, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एक्स एम ए का होल ट्रांसपोज था यहाँ, फिर हम लोग ने इसको कैसे लिख दिया ए, ठीक है, फिर आएगा एम, फिर आएगा एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। सो अटेंशन, अब हम आएंगे हम जो हमारी शायद से लास्ट प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जो है मैट्रिसेस ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये एनडीए के बेसिस पे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इस ये करने के बाद, ये वीडियो के बाद आपको है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आप खाली अगर वीडियोस देखते रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है, चला भी जाएगा तो भी क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आप इसको देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन समझ तो जाएंगे बट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको हमेशा सॉल्व करने होंगे। तो इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम ज़्यादा देना है एज़ कम्पेयर टू स्टडी पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस में क्या होता है पता है, हम पहले पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्राइसेस क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्राइसेस और सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस आपको पता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है स्क्वायर मैट्राइसेस। स्क्वायर मैट्राइसेस ऐसा मैट्राइसेस जिसके जो है ऑर्डर एकदम सेम हो, जितने कॉलम होंगे उतने ही रो होंगे ना, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्राइसेस। जैसे कि अगर कोई 2 कॉलम है तो 2 रो होने चाहिए, या फिर 3 कॉलम है तो 3 रो होने चाहिए। 2 कॉलम और 3 रो ऐसा नहीं जमेगा, 2 इंटू 3 का मैट्राइसेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्राइसेस ए इज डिफाइंड एज अ सिमेट्रिक, इस क्या ऐसे डिफाइंड कैसे करेंगे हम लोग, डिफाइंड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू द ए इटसेल्फ। अगर कोई भी ट्रांसपोज ऑफ ए, अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, तो अगर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए रहेगा ना, मतलब आपने रो को कितना कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया उसका, फिर भी आंसर ए के बराबर आएगा ना, तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा, ठीक है। वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल देख लो, ए बी सी, बी डी ई और सी ई एफ, आप इसका ट्रांसपोज कर लो, मतलब इसका ये जो कॉलम है इसका रो कर दो, ठीक है, ये तीनों कॉलम है इनका रो कर दो, ठीक है, बी ए बी सी, अब इसको रो में करेंगे ए बी सी बराबर बी डी ई, कॉलम है इसको रो में करेंगे बी डी ई, सी ई एफ। मतलब ये जो ट्रांसपोज आप देख रहे हो, ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, मतलब एक जैसे, तो बोल सकते हैं हम कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, सो इट इज़ कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस इतना ही है, ये याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो भी वो ए के बराबर ही होगा। अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे क्या होता है, अब मैं बता देता हूँ। अगर ए का ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, देखो अब मैंने पहले भी बताया था, ए डैश बोलो या फिर ए के ऊपर टी लगा के बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ए का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ ए के जितना आया अगर वैल्यू, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको पता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर नेगेटिव ए आया तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज ऑल्सो इट्स नेगेटिव। तो मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ। समझो ये ए मैट्रिक्स है बराबर, ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0, ठीक है। ये जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम और एक लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इस ये जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 0 माइनस ए माइनस बी बराबर, फिर इसका ये जो कॉलम है इसको रो में करेंगे 0 ए 0 सी, और फिर ये जो कॉलम है इसको भी करेंगे तो बी माइनस सी 0। तो अब हम, ठीक है, ये वैल्यू निकला। अब जब हम नेगेटिव ऑफ ए निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ ए मतलब जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर हर एक एलिमेंट के साथ, तो पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा माइनस ए,
सो आप देख सकते हो कि यहाँ क्या आया, हम जब नेगेटिव ऑफ ए करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो माइनस ए माइनस बी, ए ज़ीरो सी, बी माइनस सी ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ ए और ए का ट्रांसपोर्स, ये क्या हुआ, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। ठीक है, वैल्यू आप देख सकते हो, दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हो, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, तो ये क्या है, इक्वल हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इजिकल टू क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ ए हुआ। तो अब अभी इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं ए आई जे मतलब क्या होता है, आई मतलब रो है समझो, और जे मतलब कॉलम है। तो ए आई जे जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए जे आई होगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इन एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट्स आर जीरो, हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे ना वो जीरो होंगे। देख सकते हो, आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ठीक है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, जीरो रहेंगे। फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये अगर आपको कहीं भी देखने मिल गया ना, कोई भी ए मैट्रिक्स के साथ उसका ट्रांसपोज एडिशन हो रहा है या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट नेगेटिव के केस में वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो है एक एग्जांपल है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में सॉल्व करना है। ये जो भी नोट्स है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये थी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यहाँ हमारा जो है वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली अगर नोट्स में कुछ ऐड करना रहेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। सो टेक केयर एंड गुड बाय।